वार्ड सदस्य के द्वारा नल जल घोटाला किया गया है। नल जल में फर्जी तरीके से निकासी की। शुरू में हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी में एफआईआर करवाने के लिए लोक शिकायत किया। उस जब तक हमको लिखेंगे नहीं तब तक हम नहीं करेंगे। नहीं मान रहे हैं। 1 लाख रुपया यही लिए हैं अभिषेक कुमार और 1 लाख रुपया पंचायत सचिव लिए हैं और बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। बिहार में सरकारी आदेशों को नहीं माना जा रहा है। वार्ड सदस्य के द्वारा नल जल घोटाला किया गया है। नल जल में फर्जी तरीके से पैसे की निकासी की गई है। पूरा काम नहीं किया गया है और जब एमबी बना तो 14 लाख रुपए का काम निकल के आया। करीब 24 लाख रुपए मिले थे। और सरकार के द्वारा कहा गया कि पैसे की वापसी होनी चाहिए, पैसे की रिकवरी होनी चाहिए और इसको लेकर वार्ड सदस्य को लगातार चिट्ठी लिखा जा रहा था। लोक शिकायत में भी मामला गया और लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि पैसे की रिकवरी की जाए। अगर पैसा की रिकवरी नहीं होती है तो वार्ड सदस्य पर एफआईआर किया जाए। और ये आदेश की कॉपी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिया गया, पंचायत सचिव को भी दिया गया। लेकिन पंचायत सचिव जो है वो पैसे का लेन देन करके मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के दातापुर 25वां पंचायत का, जहां वार्ड 11 में नल जल योजना के लिए करीब 24 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए गए। वार्ड सदस्य जो हैं उन्होंने मात्र 14 लाख रुपए का काम कराया और बाकी 10 लाख रुपए का गबन कर लिया। इसको लेकर लोक शिकायत में भी मामला दर्ज कराया गया, जहां लोक शिकायत पदाधिकारी ने सभी मामले की जांच की और ये बात सामने आई कि एमबी बन चुका है और एमबी में 14 लाख रुपए ही दिखाए जा रहे हैं। इंजीनियर ने जो मेजरमेंट बुक है उसको बनाया, जिसमें जो काम हुआ उसके अनुरूप में मात्र 14 लाख रुपए का ही काम दिखा। तो 10 लाख रुपए की निकासी का आदेश हुआ कि 10 लाख रुपए वार्ड सदस्य से वापस लिए जाए। इसके लिए वार्ड सदस्य पे लगातार विभागीय आदेश दिया जा रहा है कि आप पैसे की वापसी कीजिए। अगर पैसे की वापसी नहीं करते हैं तो एफआईआर होगा। समय बीत गया और वार्ड सदस्य के द्वारा 10 लाख रुपए वापस नहीं किए गए तो पंचायत सचिव को आदेश हुआ कि एफआईआर करके घर की कुर्की करके पैसे की वापसी की जाए। लेकिन अभी तक पंचायत सचिव के द्वारा दातापुर 25वां पंचायत में वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य को रियायत दिया जा रहा है। उनको एक तरह से सहूलियत दी जा रही है और इसके पीछे मामला आ रहा है पैसे का। इसके पीछे मामला आ रहा है पैसे का कि पैसे की लेन देन हुई है। वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव में पैसे की लेन देन हुई है, जिसको लेकर एफआईआर नहीं हो रहा है और सरकारी काम को बाधित किया जा रहा है। हम इस बारे में पूर्व मुखिया दातापुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय बिहारी जी से बात करेंगे। संजय बिहारी लगातार इस मामले को लेकर जिला कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय तक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने ही लोक शिकायत में इस मामले को दर्ज कराया था और आदेश पारित कराया था कि पैसे की रिकवरी की जाए। लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो हम संजय बिहारी जी से बात करेंगे कि संजय बिहारी जी, मामला क्या है और अभी तक सरकार चुप क्यों बैठी है। हमारे सामने है दातापुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय बिहारी जी। दातापुर पंचायत मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के अंतर्गत आता है। संजय बिहारी जी से बात करेंगे कि संजय बिहारी जी, क्या मामला है। इनके हाथ में एक आदेश की कॉपी है जो लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं लोक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत होता है। लोक प्राधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सरैया द्वारा पत्रांक 207 दिनांक 16/4/2022 के माध्यम से उक्त वार्ड पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संबंधित पंचायत सचिव को निर्देश दिया जा चुका है,
जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अतः इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा यह आदेश 16/4/2022 को ही दिया गया है। करीब 1.5 महीना हो गया और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है और वार्ड सदस्य से पैसे की रिकवरी नहीं की जा रही है। इसके लिए कौन लोग दोषी हैं, क्यों ये काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम संजय बिहारी जी से बात करेंगे। संजय बिहारी जी, मामले को जरा विस्तार से बताइए। शुरू में हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी में एफआईआर करवाने के लिए लोक शिकायत किया। उसके बाद में बीडीओ साहब को भी किया था, लेकिन वहाँ से लेनी देनी करके इसको विड्रॉल कर दिया जाता था। ये 2019 में जनता दरबार लगा हुआ था सरैया मणिकपुर में। उस समय से हम लोग लगे हुए हैं कि वार्ड 11 में 17-18 की योजना है, पैसा 24 लाख रुपया निकासी हो गया है, आज तक एमबी नहीं हुआ था। हम लोग विरोध किए, उसके बाद एमबी हुआ 14 लाख रुपया का। बाकी 10 लाख रुपये का रिकवरी करना है। उस पर पंचायत सचिव से कल हमारी बात हुई तो वो बोले कि हम बीपीआरओ का नौकर हैं, जो हम उनको आदेश का पालन करेंगे। हमारे बीडीओ साहब हैं, वो जब तक हमको लिखेंगे नहीं तब तक हम नहीं करेंगे। बड़ी बात है। संजय बिहारी जी का कहना है कि पंचायत सचिव ने कहा है कि हम प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के नौकर नहीं हैं, बीडीओ साहब आदेश करेंगे तभी हम कार्रवाई करेंगे। आखिरकार पंचायत सचिव किसके कर्मचारी हैं, ये सरकार को तय करना है। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, 10 लाख रुपए का गबन हुआ है, 10 लाख रुपए की रिकवरी करनी है पंचायत के वार्ड सदस्य से, और ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? क्या बीडीओ साहब को अधिकार है रिकवरी कराने का? इस बारे में भी हम संजय बिहारी जी से बात करेंगे। संजय बिहारी जी, अब तो सारा नल जल का काम पंचायती राज पदाधिकारी के अंतर्गत आता है, तो पंचायती राज पदाधिकारी के आदेश को क्यों नहीं पंचायत सचिव मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। 1 लाख रुपया यही लिए हैं अभिषेक कुमार, और 1 लाख रुपया पंचायत सचिव लिए हैं और बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे एफआईआर। बड़ी बात है। पंचायत सचिव और जूनियर इंजीनियर दोनों जो है वो पैसे की लेन देन करके इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। तो क्या मामला दब जाएगा? क्या मामले, क्योंकि सरकारी आदेश है और लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि परिवादी जो आप स्वयं हैं, आपके द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो सत्य हैं, और वार्ड 11 के जो वार्ड सदस्य हैं रघुनंदन पासवान जी, उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो असत्य पाए जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या ये मामला दब सकता है क्या? अध्यक्ष साहब, कल डीएम साहब को मैं पिटीशन दिया हूँ कि इसमें विदाउट सीपेज टेस्ट किया हुआ एमबी किया गया है और एमबी को जमा नहीं किया जा रहा है प्रखंड कार्यालय में। अब जेई पैसे लिए हुए हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। सीपेज टेस्ट क्या हुआ? सीपेज टेस्ट पाइप का क्वालिटी का सरकार के तरफ से रूल निकला हुआ है कि सीपेज टेस्ट होने के बाद ही पाइप को लगाना है। वो विदाउट सीपेज का ही लगाया गया है पाइप, यानी कि डुप्लीकेट पाइप लगाया गया है। जो 24 लाख रुपए की जो नल जल योजना थी, कितने टावर बनाने थे इसमें? 2 टावर बनाने थे, जिसमें एक टावर बना हुआ है 11 नंबर वार्ड में, दूसरा टावर 10 नंबर में बना हुआ है, जबकि 10 नंबर का अवेलेबल 22 लाख का एस्टीमेट है। 22 लाख और 12.5 लाख रुपया का और 34 लाख रुपया का वहाँ पे एक वार्ड में बना दिया गया। बड़ी बात है। इन्होंने ये भी एक मामला उठाया है कि एक ही वार्ड में 34 लाख रुपए का नल जल योजना का काम कर दिया गया है। वार्ड 11 में 24 लाख रुपए का आया था और वार्ड 10 में 12.5 लाख रुपए का। तो 12.5 लाख रुपए और आपको 24 लाख रुपए मिलाकर ये काम करना था दोनों वार्ड में। तो वार्ड 10 में ही वार्ड 11 का एक टावर लगा दिया गया है। इस मामले में आपने सरकार को संज्ञान दिया? जी, हम सब लोगों को लिख करके दिए हुए हैं, लोक शिकायत में भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब आदेश के वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है पंचायत सचिव जेई के द्वारा, ये लोग रुपया ले करके एफआईआर नहीं कर रहे हैं। 1.5 महीना तकरीबन हो गया। मैं 3 बार आवेदन दिया एफआईआर का आदेश निकलने के बाद, और 3 बार पेपर में भी आया है सर। हिंदुस्तान में आया है, नवभारत टाइम्स में आया है, उसके बाद प्रभात खबर, सब में आया है, फिर भी आज तक एफआईआर नहीं। तो कल मैं सारा लगा करके डीएम साहब को कल आवेदन दिया हूँ 30 तारीख को।
नहीं, बड़ी बात है संजय बिहारी जी कि वरीय अधिकारियों की बात नहीं मानी जा रही है पंचायत में पंचायत सचिव के द्वारा। तो आखिरकार इतनी खुली छूट, इतना मतलब ये अधिकारियों को और पंचायत सचिव को इतना मतलब खुली छूट कौन दे रहा है? कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं। सरैया के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वो कर रहे हैं सारा। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है। मृत्युंजय कुमार जी। बड़ी बात है। संजय बिहारी जी का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह जो सरैया प्रखंड के बीडीओ हैं, उनके द्वारा पंचायत सचिवों को इतनी खुली छूट दी जा रही है, जिसके कारण जो है लोक शिकायत पदाधिकारी की भी बात पंचायत सचिव नहीं मान रहे हैं। आखिरकार इतना साहस, इतना दुस्साहस कहाँ से आया? एक पंचायत सचिव को, जिसको आदेश आ चुका है कि पैसे की रिकवरी करे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया है। आखिरकार सरकारी आदेश को कैसे मनवाया जाए, इसके बारे में भी हम पंचायत संजय बिहारी जी से बात करें। संजय बिहारी जी, पंचायतों में और भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खासकर दातापुर पचबिरवा पंचायत में, और पंचायत सचिव बिल्कुल सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। आखिरकार क्या लग रहा है आपको, कौन इसके पीछे काम कर रहा है? चलिए, आपने वीडियो का नाम बता दिया, और लोग भी तो होंगे। और डीपीआरओ सर का इसमें वैल्यूए नहीं है। जो बीपीआरओ हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनसे मैं कल बात किया, वो बोले कि हमारा आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। हम कहें आप कहाँ लिखे? वरीय पदाधिकारी को लिखे। हमारे गांव में 8-10 आदमी को, जिसको केसीसी था, वैसे लोगों को इंदिरा आवास दिया गया। सब लोगों के ऊपर नीलामबाद हुआ, फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बड़ी बात है, सरैया में लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं, और बीडीओ साहब जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकारी आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। आखिरकार सरकार का काम कैसे होगा? क्या बिहार में एक वीडियो इतना ताकतवर हो गए हैं, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को इतनी ताकत है कि वो बिहार सरकार के आदेश को भी नहीं माने? चाहे वो लोक शिकायत पदाधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे जिला पंचायती राज पदाधिकारी हो, वो किसी की आदेश को नहीं मान रहे। आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं? हम इसके बारे में भी संजय बिहारी जी से बात करेंगे। स्थानीय विधायक क्या क्या भूमिका है इसमें? नहीं, उसमें विधायक महोदय का कोई लेना देना नहीं है। बिहारी का नहीं? जी नहीं, भाजपा के नहीं। हम भी भाजपा के सपोर्टर हैं सर। जी, विधायक जी का कोई लेनी देनी तो नहीं। इतनी ताकत कहाँ से? इतना सरकारी आदेश को नहीं मानने वाले पदाधिकारी, कहीं ना कहीं से तो उनको इतनी ताकत मिल रही होगी ना कि हम अब जाइए, जो कुछ भी करना है हमारा, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। नहीं, तो इस बिंदु पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी। लेकिन आपको इस बात की मतलब ये अफसोस है, चाहे ये शिकायत है कि सरकारी आदेश नहीं माना जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। इससे बहुत शिकायत है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या करेंगे आगे? अगर मान लीजिए कि कहीं कोई बात नहीं मानते हैं, डीएम साहब भी अगर नहीं मानते हैं, वो भी अगर बिक जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं कल आवेदन दूंगा एसडीओ साहब को, धरना प्रदर्शन प्रखंड में हम करेंगे। हम इसके पहले भी लिख करके दे चुके हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इस पर एफआईआर नहीं किया गया तो हम अनशन पे बैठेंगे सरैया प्रखंड कार्यालय में। अगर अधिकारियों के द्वारा बात नहीं माना जाता है तो अनशन पे बैठेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे संजय बिहारी जी, जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे। सरकारी धनराशि की जिस प्रकार से लूट हो रही है हर योजनाओं में, हर योजना में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, जो भी योजना सरकार की है, सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। और जब वरीय पदाधिकारी आदेश करते हैं तो नीचे वाले पदाधिकारी जो हैं उसको नहीं मानते हैं। यही बिहार सरकार के सुशासन की सच्चाई है। जहां अफसर ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आखिरकार जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आपने एक बार राशन का मतलब ये पीडीसी दुकानों का भी मुद्दा उठाया था जी, क्या वो मामला क्या था? मामला था कि 3 रुपये और 2 रुपये राशन लेना था। 5 केजी का 13 रुपया लेना है, सरकार का रेट है। 15 रुपया लिया जाता था। कैलाश सिंह डीलर है, उनके ऊपर सत्य भी एमओ के द्वारा, राकेश कुमार एमओ के द्वारा साबित कर दिया गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस मामले में सत्य पाए, लेकिन एसडीओ साहब अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की है। बड़ी बात है, लगातार राशन दुकानदारों की भी शिकायत जिले में पहुंचती है और एसडीओ साहब के द्वारा इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे जनता के धनराशि की लूट हो रही है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है।
सभी सभी मामलों में, चाहे वो एसडीओ का मामला हो, चाहे बीडीओ का मामला हो, चाहे वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी का हो, ये प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का मामला हो, एमओ साहब का मामला हो, सब में मिली भगत है। कोई भी अफसर जो है वो मतलब राख साफ नहीं है। सभी अफसर जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। सभी अफसर जो है आपस में मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार जब भी होता है तो उसको दबाने का काम करते हैं, जनता की बात को दबाने का काम करते हैं। संजय बिहारी जी ने ये आपको ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है और वार्ड सदस्य पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना पे बैठेंगे। कब कब कोई डेट निश्चित किया है क्या? जी नहीं, डेट निश्चित नहीं किए हैं। पहले हम एसडीओ साहब को पिटीशन देंगे कल, उसके बाद उनसे आदेश लेकर के ही कार्य करेंगे। एसडीओ साहब को भी एक बार पिटीशन देंगे, उनसे आदेश लेंगे। अगर वहाँ से अगर कार्रवाई की उम्मीद होती है तो कुछ दिन शांत बैठेंगे, अन्यथा जनता की आवाज़ बनकर धरना देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हमारे सामने है दातापुर पचभिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया संजय बिहारी जी, जो लगातार पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी आवाज़ बनकर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। अब देखना होगा कि पंचायती राज पदाधिकारी की बात पंचायत सचिव मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य रघुनंदन पासवान और वार्ड सचिव पे एफआईआर होता है कि नहीं होता है, और 10 लाख रुपए की रिकवरी होती है कि नहीं होती है, ये देखना होगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर, सरैया प्रखंड।